बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टर्किश मिल्क केक की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो एज अ डिज़र्ट भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कैरेमल सॉस तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैंने आधा कप इस तरह से चीनी ले ली है, उसको मैंने एक पैन में डाल लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से पानी। तो आधा कप मैंने चीनी ली है और मैंने 2 चम्मच भर के पानी डाल दिया है। और अब इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो देखिए चीनी हमारी इस तरह से कैरेमलाइज हो चुकी है, इसका कलर भी इस तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से बटर डाल दूंगी। तो इसको डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस लगती है केक में। इस सॉस का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देखिए हमारा बटर इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इस तरह से इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है। तो इसको डालकर भी बस थोड़ा सा चलाएंगे और फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब मैं इसका स्पाइस तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं बॉल में और इनको मैं बीट करूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाने तक मैं इसको बीट करूँगी। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है। तो हमारे अंडे इस तरह से बहुत ही फ्लफ़ी और लाइट कलर हो चुका है इनका। तो अब इसमें मैं चीनी डालूँगी। तो चीनी मैंने आधा कप ली है और इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया था। आपके पास पाउडर शुगर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने चीनी ली है और अब इसको भी इसी के साथ इसमें अच्छे से बीट कर लूँगी, जब तक कि चीनी हमारी इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और इसमें अच्छे से बिल्कुल इस तरह से लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाती है। देखिए इस तरह से हमारी चीनी भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है और ये लाइट और फ्लफ़ी सा हो चुका है हमारा बैटर। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी इस तरह से ऑयल। तो ऑयल सिर्फ मैंने 2 चम्मच भर के लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से ऑयल ले लिया है और इसको डालकर भी मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बीट कर लूँगी। तो ऑयल डालने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा बीट कर लिया है। तो अब ये देखें इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। तो मैदा मैंने 1 कप भर के लिया है, इसको मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। तो मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया था और अब इसको इस अंडे और चीनी वाले मिक्सचर में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हाथों से नहीं हिलाना है। और 1 छोटी चम्मच भर के मैंने इस तरह से बेकिंग पाउडर ले लिया है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन एसेंस डाल दिया है टेस्ट के लिए, और ताकि इसमें अंडे की स्मेल ना आए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन एसेंस शामिल कर दिया। आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इस तरह से दूध शामिल कर दिया है। इसको भी इस तरह से डालने के बाद इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसी ही होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह की मैंने ट्रे ले ली है। तो इसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछाकर और इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था। तो ये पहले से मेरा तैयार है। तो अब देखिए अब मैंने इसके अंदर सारा इस तरह से बैटर डाल दिया है। तो आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, गोल शेप की हो आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको इस तरह से टैप करेंगे और इसको बेक कर लेंगे हम। तो मैंने पतीले में बेक कर लिया है इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। उसके बाद मैंने इसके ट्रे के अंदर से इसको निकाल लिया है। तो अब हम क्रीम को बीट करेंगे। तो मैंने ये व्हिपिंग क्रीम ली है और बॉल भी हमारा बहुत अच्छे से ठंडा है और क्रीम भी हमारी बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। अब इसको मैंने 5 मिनट तक बीट कर लिया है। तो क्रीम और बॉल वगैरह आपके अच्छे ठंडे होंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही जल्दी क्रीम बीट हो जाती है। नहीं हो तो आप नीचे बॉल में
ठंडा पानी बर्फ़ का रख कर उसके ऊपर बॉल रखें और आप क्रीम को बीट कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी बीट हो चुकी है। तो देखिए बॉल को मैंने उल्टा कर लिया है तो भी हमारी क्रीम बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुई है। तो बिल्कुल हमारी परफेक्ट क्रीम बीट हो चुकी है। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो अब इसके लिए हम मिल्क तैयार कर लेंगे। तो 1 कप मैंने मिल्क लिया है और उसमें मैंने हाफ़ कप इस तरह से कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। ये होममेड है। और इसमें मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डाल दी है, तकरीबन आधा कप के करीब। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सारा दूध मैं इस केक में डाल दूँगी। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारा दूध ऊपर ही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये अच्छे से अंदर जब्स हो जाता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसकी फोक से इस तरह से सुराख कर लिए हैं ताकि इसके अंदर अच्छा सा जज़्ब हो जाए। तो इस तरह से मिल्क को मैंने ऊपर नीचे कर लिया है ताकि सारी जगह पर हमारा अच्छे से मिल्क चला जाए। तो केक को मैंने आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो हमारा दूध भी अच्छे से इसमें जज़्ब हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी। तो एक लेयर मैंने इस तरह से व्हिपिंग क्रीम की लगा दी है इसके ऊपर। अब कैरेमल सॉस जो मैंने तैयार किया था, एक लेयर हम उसकी भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए सारा कैरेमल सॉस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा स्पैचुला से इस तरह से सारी साइडों पे इस तरह से फैला लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम डालूँगी। तो मैंने व्हिप की हुई क्रीम ले ली थी, तो इससे थोड़ी सी मुझे डिज़ाइनिंग में मसला हो रहा था। तो आप इसमें फ्रेश क्रीम या बग़ैर व्हिप की हुई इस तरह से क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इस तरह से वाइट क्रीम डाल दी है और ये देखिए इस तरह से हम इसको डिज़ाइन दे देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये टर्किश मिल्क केक बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल मुंह में खुल जाने वाला ये डिज़र्ट बनता है। तो मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा ठंडा ही बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये मिल्क केक बनके तैयार हुआ है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक बना है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, लेकिन रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं कोई नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।